वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही गहलोत का दिल्ली दौरा तेज, पहुंचे एआईसीसी मुख्यालय। बीजेपी की ओर से शनिवार को लोकसभा चुनाव को लेकर पहली सूची तैयार करने के बाद अब कांग्रेस में भी कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस अलायंस कमेटी के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर है। अशोक गहलोत भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ग्वालियर के कल सुबह सीधी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में अलायंस कमेटी चेयरमैन मुकुल वासनिक के आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद अशोक गहलोत सीधे कांग्रेस मुख्यालय एआईसीसी पहुंचे। एआईसीसी में अशोक गहलोत और अजय माकन के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली। इस दौरान कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर और करण सिंह उचियाड़ा भी मौजूद रहे। ट्रेनों के चक्के होंगे जाम, 1 मई से रेलवे यूनियन जाएगी हड़ताल पर। अगर आप मई महीने में रेलवे से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। 1 मई से रेलवे यूनियन ट्रेनों को रोकने की योजना बना रही है। इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन भी शामिल है। NWREU का कहना है कि वे ओपीएस की मांग को लेकर लगातार सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है, इसलिए अब उनके पास हड़ताल का ही विकल्प बचा है। भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। पीएम के अलावा युद्ध अभ्यास में सीडीएस अनिल चौहान सहित तीनों नेताओं के टॉप अधिकारी हिस्सा लेंगे। युद्ध अभ्यास में स्वदेशी हथियारों की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान स्वदेशी कम्युनिकेशन और नेटवर्क क्षमता का भी टेस्ट होगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि युद्ध के हालातों में दुश्मन हमें हैक कर सकता है या नहीं। शिवराज सिंह को दिल्ली बुलाया, वसुंधरा राजे को क्यों नहीं। बीजेपी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 15 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, पर 10 सीटों को होल्ड पर रखा है। बीजेपी आलाकमान ने इस बार 7 सांसदों को टिकट काट दिए हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट देकर दिल्ली बुलाया है, जबकि वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया है। राज्य के बेटे दुष्यंत सिंह को अपनी परंपरागत सीट झालावाड़ से फिर से टिकट दे दिया गया। सियासी जानकार वसुंधरा राजे को दिल्ली नहीं बुलाने के पीछे वजह बता रहे हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे खुद ही राजस्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वह राजस्थान में रहकर ही राजनीति करना चाहती है। इसके चलते भाजपा आलाकमान वसुंधरा राजे के सामने नरम पड़ गया है। बीजेपी में महेंद्रजीत सिंह मालविया का विरोध। राजस्थान में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले महेंद्रजीत सिंह मालविया का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस सरकार में टीडीए मंत्री रहे अर्जुन सिंह बामनिया ने पहली बार पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया का नाम लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। विठल देव मंदिर परिसर में एक मीटिंग के दौरान बामनिया ने कहा कि मालविया ने कितना खाया है। 5 बार जिला प्रमुख, 4 बार विधायक, 2 बार और मंत्री रहे। अभी कुछ लोग चला रहे हैं कि 15,000 करोड़ का घपला किया, इसलिए बाहर जाना ही न पड़े। सीएम भजन लाल के प्रचार के लिए जयपुर से रवाना किए रथ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल भाजपा मुख्यालय से विकसित भारत संकल्प पत्र LED प्रचार वाहन रथ का आगाज किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर और वसुंधरा राजे मौजूद रहीं। राजस्थान में 15 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब बीजेपी ने डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी LED रथ के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। इसकी शुरुआत कल जयपुर से सीएम भजन लाल ने की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, हमारे 60% टिकट फाइनल हो गए हैं, जल्द ही सभी फाइनल हो जाएंगे। राजस्थान में अब माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी का बनेगा मासिक एक्शन प्लान। आगामी वित्तीय वर्ष में मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन का मासिक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इस संबंध में निदेशक खान और भूविज्ञान भगवती प्रसाद कलाल ने माइंस व भूविज्ञान विभाग ने मिनरल एक्सप्लोरेशन, डेलीगेशन और ऑक्शन के लिए ब्लॉक तैयार करने का रोड मैप तैयार कर प्रतिमा ऑक्शन के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। दंत तकनीशियन एवं नेत्र सहायक की अंतिम चयन सूची जारी। राजस्थान में से युवाओं के भविष्य के दृष्टिगत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 20,500 से अधिक पदों पर नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 का काम तेजी से जारी है। इसी कड़ी में रविवार को विभाग ने दंत तकनीशियन कैडर के 67 एवं नेत्र सहायक के 109 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूचियां जारी कर दी। चिकित्सा संबंधी गजेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 को जारी रखने की सहमति दी थी। उसके बाद विभाग ने पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ इस भर्ती के काम को गति दी और इसी का परिणाम है आज दंत तकनीशियन और नेत्र सहायक के 176 पदों के लिए अंतिम चयन सूचियां जारी कर दी गई।
इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर बनने का बेहतरीन मौका। आईबी में नौकरी की सर्च कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। अगर आप इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आपके लिए डिप्टी डायरेक्टर तकनीकी, अतिरिक्त डिप्टी डायरेक्टर क्रिप्टो, ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर एक्सआई, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एक्सी और सीनियर रिसर्च ऑफिसर बनने का मौका है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर संबंधित योग्यता रखते हैं वे आईबी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 67,000 की चाहिए नौकरी तो ईएसआईसी में बिना परीक्षा पाई नौकरी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए ईएसआईसी ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जिन उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है तो वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 6 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में खत्म होने जा रहा बारिश का दौर। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। राजस्थान में भी मौसम से तेजी से पलटी मारी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में अच्छी बारिश का दौर जारी है। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक हालांकि कोटा भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की संभावना है। आगामी 4 से 5 दिन राज्य में मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। यमुना जल समझौते से अब शेखावटी की जमीन भी उगलेगी सोना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्षों से लंबित ऐतिहासिक ताजेवाला हैडवर्क समझौते से शेखावती क्षेत्र के लोगों के लिए पेयजल तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी तथा यह धरती भी सोना उगलेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि हमारी डबल जल की सरकार यमुना जल समझौते पर प्रथम चरण में पेयजल हेतु डीपीआर 4 माह में बनवाने के साथ ही अपने इसी कार्यकाल में शेखावटी में पानी पहुँचाने का काम करेगी। नहीं चलेगी गूगल की मनमानी, भारतीय ऐप हटाने पर केंद्र सरकार की दो टूक। गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से 10 भारतीय एप्लीकेशन हटाए जाने पर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद कई ऐप्स वापस लौटाए गए हैं। कंपनी ने एक दिन पहले बिलिंग पॉलिसी को लेकर कई एप्लीकेशंस को हटा दिया था। हालांकि कंपनी को अपने कदम पीछे लेने पड़े हैं। गूगल की कार्रवाई के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि किसी भी हाल में ऐप को प्ले स्टोर से हटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और बिल पेमेंट विवाद को सुलझाने के लिए गूगल और प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप को लेकर अगले सप्ताह मीटिंग होगी। 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान, इस दिन रोकेंगे ट्रेन। एमएसपी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। देश भर के किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमारा दिल्ली कूच करने का कार्यक्रम तय है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। पूरे देश से किसान 6 मार्च को दिल्ली आएंगे। इसके बाद 10 मार्च को हम दिन में 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन करेंगे। भारत के एक्शन पर आया पाकिस्तान का बयान। भारत के जहाज रोकने वाले एक्शन पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कराची स्थित एक कंपनी की ओर से लेथ मशीन आयात करने का साधारण सा मामला है। यह कंपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स की सप्लाई करती है। जो उपकरण मंगवाए गए हैं वो वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए है। परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम का इससे कोई नाता नहीं है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।